दिलों में करके घर स्प्लेंडर तय कर रहा है याराना मीलों का। हीरो स्प्लेंडर याराना मीलों का। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का 46वां स्थापना दिवस शुक्रवार को मनाया गया। संस्थान के प्रधान संपादक डॉक्टर अमिता जैन ने बताया कि सुबह 11 बजे से हिंदी संस्थान परिसर में वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राम कठिन सिंह, वरिष्ठ कथाकार डॉक्टर सुधाकर अधि व संस्थान के निदेशक आरपी सिंह उपस्थित रहेंगे। 2021 में प्रकाशित पुस्तकों के लिए साहित्यकारों को सम्मानित करेंगे। इसी क्रम में कानपुर के उमाशंकर गुप्ता, लखनऊ के विनोद शंकर शुक्ला, श्रद्धा पांडे को हिंदी साहित्य संस्थान के संस्थापक दिवस पर लखनऊ में उनकी कहानी संग्रह का माँ कहे एक कहानी के लिए उन्हें सूर सम्मान से अलंकृत किया गया। लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता से उन्होंने खास बातचीत में बताया कि सोना गौरैया चिड़िया पर कहानी लिख रही है। इसी के साथ जीरो बन गया हीरो, फलों का राज, आम को ना कहकर केले को बताया। संस्थान की प्रधान संस्थापक डॉक्टर अमित जैन ने कहा, 30 दिसंबर 1976 में संस्थान की स्थापना हुई। साहित्यकारों को सम्मानित कर साहित्यकारों की स्मृति को अमित बनाने के लिए हम स्मृति समारोह के द्वारा स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। जब हम अपने बड़ों को याद करते हैं तो हम भविष्य की पीढ़ी को एक संस्कार देते हैं। 2021 में प्रकाशित पुस्तकों पर आज नामित और सर्जना पुरस्कार प्रदान किए गए। इसी क्रम में राम कठिन सिंह, जो वरिष्ठ लेखक और साहित्यकार है, उन्होंने अपने विचार रखते हुए इस कार्यक्रम में बताया कि दूसरे रचनाकार इतनी परिश्रम और साधना करें कि किसी भी साहित्यकार की सेवा कर सकते हैं। इसी क्रम में बलिया से आए हुए शंकर सिंह को भी काव्य पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस वर्ष हमारे साथ बलिया से आए हुए शंकर जी सिंह हैं, इन्हें काव्य पुरस्कार मिला हुआ है। आइए इनसे कुछ खास बातचीत। सर, कैसे क्या देखते हैं इस विषय को? जी, इस विषय पर आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद संस्था को कि हमारी जो काव्य पुस्तक पर जो है रामधरा पर पुनः पधारो पर जो है इस बार का पुरस्कार मिला हुआ है। और यह मूलतः जो है सभी देवी देवताओं पर भक्तिमय काव्य संकलन है ये। और इसकी जो पहला मैंने जो प्रस्तावना है, गीत है, कविता उसको लिखा था कि कितना रम्य मनोरम लगता शंकर आज अयोध्या धाम, राम तुम्हारी जन्मभूमि को करता हूँ सदबार प्रणाम। जैसे कि हम जानते हैं कि इस समय इंसान जो है भौतिकतावाद के चकाचौंध में आध्यात्मिकता को भूलते जा रहा है और उससे क्लेश होता है, उससे मानसिक तनाव उत्पन्न होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम एक सामंजस्य स्थापित करें और अध्यात्म की तरफ, ईश्वर की तरफ भी उन्मुख करें और उनसे जो है सीख और प्रेरणा प्राप्त करते रहें, जिससे कि जीवन जो आसान हो जाए। इसी को दृष्टिगत हमने जो है इसको काव्य संकलन। इस वक्त हमारे साथ हिंदी संस्थान की प्रधान संपादक डॉक्टर अमिता दुबे जी हैं। आइए इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। मैम, इस ओकेजन में आप क्या कहना चाहेंगी? जी, ये आज उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का 46वां स्थापना दिवस है। 30 दिसंबर 1976 को संस्थान की स्थापना हुई थी और साहित्यकारों को सम्मानित कर साहित्यकारों की स्मृतियों को अक्षुण्ण बनाने के लिए हम स्मृति समारोहों के द्वारा स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। क्योंकि हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं तो हम अपने को याद करते हैं और अपनी भविष्य की जो पीढ़ी है उसको एक संस्कार देते हैं जब हम अपने बड़ों को याद करते हैं। तो आज हिंदी संस्थान का स्थापना दिवस है और वर्ष 2021 में प्रकाशित पुस्तकों पर आज नामित और सर्जना पुरस्कार प्रदान किए गए। मुख्य अतिथि थे उसमें डॉक्टर राम कठिन सिंह जी, सुप्रसिद्ध साहित्यकार, और डॉक्टर सुधाकर अदीप जी, वो भी एक वरिष्ठ साहित्यकार भी हैं और हिंदी संस्थान के पूर्व निदेशक भी थे। और आज हमारे निदेशक श्री आरपी सिंह जी भी उसमें सबका स्वागत और सम्मान करने के लिए उपस्थित थे। कुल 68 लोगों का सम्मान कर आज हमने गौरव का अनुभव किया है और सबको प्रशस्ति पत्र और उसके साथ उत्तरीय द्वारा उनका सम्मान किया गया। किन किन विषयों पर जो है ये लेखकों को सम्मानित किया गया, उनका विषय क्या था? हाँ जी, 40 विधाएं हैं हिंदी संस्थान में जिनके लिए प्रविष्टियाँ आमंत्रित की जाती हैं। उसमें हिंदी साहित्य की तो विधाएं हैं ही, कविता, उपन्यास, कहानी, और इसके अतिरिक्त इतिहास, भूगोल और राजनीति शास्त्र, समाज विज्ञान, इससे संबंधित धर्म, दर्शन, संस्कृति, इस तरह की मिला के 40 विधाओं में रचनाकारों को सम्मानित किया गया। आने वाले समय में किसी खास विषय को लेकर जो है क्या आपकी ओर से कुछ कार्यक्रम किया जाए? हाँ, आने वाले समय में हम 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाएंगे इसी सभागार में और आपके माध्यम से मैं सबको आमंत्रित करती हूँ। आइए इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। सर, इस वोकेशन पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये संस्थान का आज स्थापना समारोह दिवस के रूप में मनाया गया है आज का दिन, और इस अवसर पर हम लोगों ने जो वर्ष 2021 में जो रचनाएं छपी थी और हिंदी साहित्य के जो वरिष्ठ साहित्यकार हुए हैं उनके नामों से संबंधित पुरस्कार आज दिए गए हैं।
तो जो मेरी कहानियाँ अगर आप पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ेगा, तो उन कहानियों में उसको, जैसे बच्चे का चश्मा टूट जाए तो उसे सबसे अधिक गुस्सा आता है। वो कहानी है। वृक्ष के लिए गाने के लिए बच्चा बड़ा उत्साही रहता है, उस पर कहानी है। जो चिड़ियाँ हैं हमारी, वो चिड़िया इस समय लगभग समाप्त हो रही हैं। तो गौरैया पर एक कहानी, सोना गौरैया, बहुत अच्छी कहानी है कि अच्छा, अब क्या है कि लोग, जैसे डायनासोर मर गया, तो डायनासोर के मरने के कारण अब हम उनको चित्रों में ढूंढ रहे हैं। तो मेरी जो गौरैया कहानी है उसमें गौरैया समाप्त हो रही है। तो दूसरा पक्षी कहता है कि इसका चित्र उतार करके ना मनुष्यों के घर पे बालकनी में डाल दो। तो एक और पक्षी बोलता है कि ऐसा क्यों? बोला मनुष्य बहुत स्वार्थी है, पहले तो ये लोगों को मारता है और उसके बाद उसे सोशल मीडिया पे ढूंढता है, और उसके बाद अंत वही होता है कि सोना गौरैया एक टीवी पे दिखाई पड़ रही है और कबूतर और कौवा के आंखों से आंसू बह रहा है और कह रहे हैं देखो मेरी सोना गौरैया आज जो है ये सोशल मीडिया पे दिखाई दे रही है। अच्छा, आने वाले समय में आप बच्चों के लिए और कौन कौन सी कहानियाँ लिखना चाहेंगी जिससे बच्चों को एक प्रेरणा मिल सके? मैं निरंतर लिखने का प्रयास करती रहूँगी, पर अभी मैं आगे, बहुत आगे की बात तो नहीं कहना चाहूँगी, पर हाँ, अभी निकट भविष्य में मैं नाटक लिख रही हूँ जो कि विद्यालयों में बच्चे खेल सकें। क्योंकि जैसे मैं अध्यापिका रही हूँ, तो अगर मैं अध्यापिका के दृष्टिकोण से बात करूँ तो जैसे ही कुछ प्ले लिखना हो या प्ले करवाना हो तो हम ढूंढना शुरू कर देते हैं, कोई ऐसा प्ले मिलता नहीं है। तो मैंने एक जल के ऊपर लिखा है कहानी, उसको मैं अभी डिस्क्लोज तो नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने जिस तरीके से जल की समस्या को उसमें बताया है शायद अभी किसी ने सोचा नहीं हो, या हो सकता है सोचा हो तो एक दो लोग व्यक्ति नहीं सोचा होगा। इसके अलावा मैंने जीरो बन गया हीरो, इस पर कहानी लिखी, नाटक लिखा है। और एक नाटक फलों के राजा के ऊपर, प्रायः हम मानते ना फल में आम राजा है, लेकिन नहीं, मैंने उसमें केले को राजा बनाया है, और कारण में पूरे सभी फलों को अपनी अपनी विशेषता बताने का मौका मिला है। तो उस विशेषता को सुनकर, पढ़कर बच्चों को फलों के बारे में ज्ञान होगा और वो खाना भी शुरू कर देंगे। जैसा कि मैम ने बताया कि फलों के राजा आम को न कहकर उन्होंने केले को बताया है, और विषय आने वाले समय में ये कई विषयों को लेकर लिखती रहेंगी। देखते रहिए सूचना इंडिया न्यूज़ चैनल के साथ। मैं लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता।